बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज हमने बात तो करनी है जहांगीर तरीन साहब की उस पेशी की जिसमें आज हुकूमत के कुछ अरकान उनके साथ बाज़ाब्ता तौर पर जाके खड़े हो गए। वो कौन हैं, वो क्या हैं और उनकी पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में शेयर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपके साथ ख़बर शेयर करनी है कि वकला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जिन्होंने चीफ़ जस्टिस पे हमला किया था वो अब वकला माफ़ी तलाफ़ी पे आ गए हैं। बिल आखिर जो कुफर टूटा खुदा खुदा करके, और आज उन्होंने कोशिश की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से मुलाकात की। ज़रा ये कहते हैं कि वो गए थे माफ़ी मांगने और फूलों का एक गुलदस्ता लेके गए, लेकिन चीफ़ जस्टिस ने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर राजा जाहिद महमूद साहब ने जो बाद में हमसे बात की, मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उनका ये कहना था कि जी हम फ्राइडे को एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं वो मदऊ हैं मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे। तो हम चाहते थे कि चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह को भी दावत दी जाए और जो वकला जेलों से रिहा हो गए हैं उनको भी वो साथ लेके गए कि एक वो जो गुड गेस्चर के तौर पे उनका ये कहना है। लेकिन हमारे ये जो ज़राए कहते हैं वकला विद इन दी जो लॉयर्स कम्युनिटी है वो ये कहते हैं कि ये गए थे माफ़ी मांगने कि बस हुन रौला मुकाओ यार बहुत होगी। यानी कि उस दिन ये किसी को सोचा भी नहीं था कि ये मामला इस नहज तक आएगा कि वकला को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना आपको पता है कि वकला आमतौर पर माफ़ी मांगा नहीं करते। तो ये हो गया जी, छोटा सा आपको एक ख़बर देनी थी। अब आए जी, आज जहांगीर तरीन साहब ने जो किया है उस पर हम आपके साथ बात करते हैं। आपको पता है आज वो बैंकिंग कोर्ट में गए थे। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। बुनियादी तौर पे मैंने इससे पहले पूरी डिटेल बताई हुई है मनी लॉन्ड्रिंग की, बल्कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको जो समझने में आसानी होगी जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी। अच्छा जी, आज उनके साथ कुछ लोग गए थे, हम उनका जायज़ा ले लेते हैं। वो कौन लोग हैं और कहाँ से आए, कैसे आए, क्या हुआ। सबसे पहले जी जो बुनियादी तौर पे ये 11 अरकान हैं जिनकी आज मीटिंग हुई, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो 11 अरकान आज जब मिलने पहुँचे, मुलाकात हुई, देन उनमें जो बैंकिंग कोर्ट में भी कुछ गए। तो जहांगीर तरीन साहब के साथ सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं MNA से हम स्टार्ट करते हैं। ग़ुलाम अहमद लाली ये NA 99 से चिन्योट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर विन करके 2018 में आए हैं और ये इनका ताल्लुक भी आप ज़्यादातर जो अरकान है जी इनका ताल्लुक साउथ पंजाब से। मैं बताऊंगा इसकी रीज़न क्या है आगे। अच्छा, ये वो हैं, लेकिन उसके बाद ये NA 115 झंग की हैं जेहलम से, झंग से हैं ग़ुलाम बीबी भरवाना। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन जीत के आई हैं। इससे कबल मुस्लिम लीग नून में थी और 2013 से 18 तक खूब इंजॉय किया, मौज मस्ती की, अपना जितना हुकूमत को इंजॉय कर सकते किया। लेकिन एंड पे आके जी असूली मौक़िफ़ पे उन्होंने तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई और आज वो भी मुलाकात करने वालों में शामिल थी। राजा साहब, ओ राजा जी क्या करने हो, राजा परवेज़ अशरफ नहीं, राजा रियाज साहब, रियाजा क्या जी, राजा रियाज, हाँ सॉरी मैं भूल गया हूँ, राजा रियाज साहब हैं जी। उन्होंने हमारे बैनर पाड़े हैं तो हम भी उनके चढ़े पाड़ेंगे, तो हमसे कोई उम्मीद ना रखे फिर बाहर मुल्क चले जाते हैं। तहरीक इंसाफ ये राजा साहब है जी, ये भी आज उनमें शामिल है और ये बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे गवर्नमेंट को। उन्होंने तो बल्कि बड़ी बातें भी की। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो हुकूमत आज जो तहरीक इंसाफ की है ये इमरान खान ने नहीं बनाई बल्कि जहांगीर तरीन नहीं बनाई, वफाक में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की भी। और जो उन्होंने अपना अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है जब इमरान खान का कोई हाथ नहीं बल्कि जहांगीर तरीन है, तो फिर जहांगीर तरीन खुद ही बन जाए यार, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, वज़ीर आला भी बन जाए। अगर इतना उनका पावर में है कि इमरान खान को चला ही वो रहे थे, उनकी हुकूमत बना भी वही रहे थे, तो फिर इमरान खान क्या कर रहे हैं। छोड़ें जी, खान साहब आप जाएँ और जहांगीर तरीन को दें। जहांगीर तरीन फिर के किस चीज़ का रोना है, अपनी पार्टी एक रजिस्टर्ड करवाएं और हुकूमत बना लें। अगर यही इतनी आसान है बात, ये बात तय है कि उनका किरदार बहुत बड़ा किरदार था, वो उनके ताल्लुकात हैं और ज़ाहिर है जो जहाज़ ग्रुप था वो सारा। लेकिन वोट बैंक जो है आज भी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और वो किसका है, वो इमरान खान का। ये बात सबको समझनी चाहिए, माननी चाहिए। और अगर कोई ये समझे कि उनको छोड़ के वो जहांगीर तरीन के नाम पे वोट ले लेंगे, तो जहांगीर तरीन तो अपनी लोधरा का हल्का बेचारे अकेले बड़ी मुश्किल से जीते थे। वो भी पूरी मशीनरी लगाई और PTI वहाँ पे पूरी लीडरशिप बैठी रही, दैन जाके वो जीते। उसके बाद आप देखें उनका जो बेटा अली तरीन वो इलेक्शन हार गया। तो पार्टी के बगैर इंसान कुछ नहीं होता, इंडिविजुअल इंसान इंडिविजुअल ही होता है। ये समझने की ज़रूरत है जहांगीर तरीन को भी और सबको भी। इस तरह जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के लोग जिन्होंने आज तक जमातें अपनी छोड़ी हैं
किधर गए, ख़त्म। तो अच्छा जी, अब आ जाए जी, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं जी नुमान अहमद लंगड़ियाल साहब हैं, ये PP 202 साहिवाल से हैं, ये भी PTI के थे जो आज गए हैं उनसे मिलने। उसके बाद जी इन PTI के टिकट पे ये इलेक्शन जीते, मैं पहले वो बता रहा हूँ। उसके बाद जी ये 3 लोग थे। उसके बाद जी ज़वार हुसैन वड़ाइच हैं, ये लोधरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीते, लोधरा से ताल्लुक़ है जहांगीर तरीन का, आपको पता है। उसके बाद चौधरी इफ्तिखार हुसैन गोंदल सरगोदा से, ये भी PTI के टिकट पर जीते हैं। लेकिन सब आपको पता है जी आए हुए ऊपर से इधर उधर से आए हुए लोग हैं, तो ये फिरते फिराते रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल PTI के लिए वाकई टेंशन की बात है। उसके बाद जी 6 लोग ऐसे थे जो आज़ाद जीते और जहांगीर तरीन के कहने पे ज़ाहिर है जी आए, उस टाइम जहांगीर तरीन ही ला रहे थे हेलीकॉप्टर में इनको बिठा के, और ज़ाहिर है वो इनके साथ ही होंगे। प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं जी महर असलम भरवाना है झंग से, ये भी इंडिपेंडेंट जीते थे। ताहिर रंधावा ये लिया से जीते थे, इंडिपेंडेंट जीते थे, दैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। गुलाम रसूल संगा ये इंडिपेंडेंट खुशाब से जीते जी, जीत के दैन उन्होंने इस पार्टी में शमूलियत का इख्तियार की। सलमान नईम ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, जो PP 217 से मुल्तान से इलेक्शन लड़े थे और इन्होंने शाह महमूद कुरैशी को इंतखाब में शिकस्त दी थी और जीत, ये इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद इन्होंने उनको शिकस्त दी शाह महमूद कुरैशी को। वो PTI के टिकट पर लड़ रहे थे, दैन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। लेकिन इनसे मतलब ये कहा जाता है कि ये जहांगीर तरीन के बहुत क्लोज थे हमेशा से ही और अब भी उनके साथ खड़े हैं। PP 89 जी भक्कर से अमीर मोहम्मद खान इंडिपेंडेंट, ये भी आज मिलने वालों में शामिल थे। खुरम लगारी मुजफ्फरगढ़ से, ये भी इंडिपेंडेंट थे, ये भी उनके साथ शामिल है इंडिपेंडेंट वालों में। बाद आपको पता है पीछे भी इनकी कंट्रोवर्सी चली थी, मुलाकात भी हुई थी, मामला तय भी आ गए थे। एडवाइज़र है जी CM पंजाब के अब्दुल हई सती, ये एडवाइज़र हैं, इनको बग़ैर जीतने ये कि इनको बनाया हुआ है, देखें अब क्या बात है। उसके बाद जी चौधरी सजाद वड़ाइच हैं, ये PTI के टिकट होल्डर थे सादिकाबाद से, लेकिन शिकस्त खा गए थे। तो ये है जी वो लोग मिले। अब आ जाए जी, मुझे आज जो बात आ रही थी जब मैं इनकी टॉक सुन रहा था बैंकिंग कोर्ट के बाहर, तो ये नवाज शरीफ जब एहतसाब अदालत में पेश हुआ करते थे तो वो बड़ा गुस्से हुआ करते थे। वो कहते थे यार ये देखो मैं यहाँ पे भुगत रहा हूँ पेशियाँ, और भुगत किसकी वजह से रहा हूँ, वो 2 बंदों को जिम्मेदार ठहराते थे। वो करप्शन नहीं मानते थे, वो कहते हैं करप्शन मैंने नहीं की, वो कहते हैं इमरान खान ये जहांगीर तरीन लोग मुझे इस नए तक लाए हैं और उन्होंने कहा था इनके साथ एक दिन होगा। जहांगीर तरीन के मामले पर वो ये बड़े कन्विंस थे कि इनके साथ एक ना एक दिन होना ही होना है। तो आज मुझे उनकी वो बात याद आ रही थी, अब पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन खैर अब जहांगीर तरीन साहब जब आज मीडिया से टॉक कर रहे थे तो मुझे वही लगा कि शायद वो जिस तरह नवाज शरीफ अपने लोगों को पहले नाश्ता करवाते थे बाद में ले जाते थे और उसका अल्टीमेटली हासिल वसूल उन्हें हुआ कुछ नहीं, अल्टीमेटली उनको सजाएं होगी। तो जहांगीर तरीन को वो रास्ता अपनाना नहीं चाहिए, बल्कि मामलात को संभालें। बल्कि जिनसे उनसे मुतल्लिक तो यही कहा जाता है उन्होंने आज अपना असल रंग दिखा दिया कि वो उन्होंने एक पावर शो करके दिखाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये बंदे मेरे साथ हैं, मैं आपकी हुकूमतें गिरा सकता हूँ। तो जिसका अल्टीमेटली नुकसान जहांगीर तरीन को ही होगा। मैं ये आप मेरी बात लिख लीजिए, हुकूमत को कुछ नहीं हो रहा, हुकूमत क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा और अल्टीमेटली नुकसान इसका जहांगीर तरीन होगा। ये वो रास्ता अपना रहे हैं जो मियाँ साहब का था, उन्होंने भी केस लड़ा कम और फाइट ज़्यादा की, जिसका अल्टीमेटली उन्हें नुकसान हो गया। तो उसके बाद जी ये जहांगीर तरीन साहब का मामला है जी। हुकूमती अरकान उनसे कौन निकले ये हमने आपको बता दिया कि वही लोग हैं जो हमेशा पार्टियां बदलते हैं और इंडिपेंडेंट जीतते हैं और आते हैं लौटे बेसिकली जी, वो इनके साथ खड़े हैं। लेकिन आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होंगे। आज हम एक इंटरव्यू भी आप करेंगे, हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।